गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक शेप हमें बना देते हैं, ठीक है, और फटाफट से बाकी चीज़ को भी थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं, ठीक है। अभी क्या एक बार पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी पे टचअप देना पड़ेगा। फेस पे आ जाते हैं। देन फेस पे अगर देखा है थोड़ा सा लुक एंड फील आप दोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। मास्किंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है इसके अंदर, अगर मास्किंग के साथ अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे गए और मैंने थोड़ा साइज इसको छोटा कर दिया, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करके कुछ दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और देन उसको थोड़ा सा मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा लिप्स से कनेक्टेड है, थोड़ा सा अप डाउन ये विजुअल हो रही है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं मैनेज भी करूँगा। जैसे यहाँ पे क्या करना है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे हम लोग जब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट इतना पार्ट हल्का सा निकाल लेंगे या मैनेज कर देंगे तो काम हमारे यहाँ हो जाएगा यहाँ पे। फिर मुझे अगर जैसे मैंने देखा, मैंने यहाँ पे जो फ्लोर वाइज बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बेसिक शेप्स है, इसके साथ हम लोग मैनेज मेंटेन करें तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अगर डेप्थ दिखाने के लिए, मतलब क्या, कई ऐसी चीज़ें जो दिखती हैं कि जो लाइक रेफरेंस वाइज है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ऑड सी लगती है, तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे क्या हल्का सा अगर ये दूंगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई यहाँ पे बेसिक शेप्स कैसे रखें। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल जेड, बाई चांस आपसे एक बटन प्रेस हो गया हो तो देन डिसलाइक करो, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने नेगेटिव स्कल्पटिंग कर दी, तो बेसिक शेप आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो ऐसा लगा तो अजीब सा, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ब्लेंड कर देना, शिफ्ट के साथ ब्लेंड करना, शिफ्ट 100% है, थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। ये देख रहे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी तो बेटर देखिएगा यहाँ पे, जो बेसिक जो शेप था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था यहाँ पे, ठीक। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितना पार्ट है विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश, ये अगर आप चाह रहे हो तो ये थोड़ा सा अप एंड, ये देखो ना यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखिए, तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। मास्किंग नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो यहाँ पे मैनेज कर दो, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी मुझे बेसिक शेप ऐसा देना है तो मैं यहाँ पे शेप में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है आपको, यहाँ पे जाके सिंपल सा बात एक्सट्रैक्ट कर दिया आपने। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, क्या जब आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं पहले वाली चीज़ देखो, पहले वाले ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चाहो तो एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है। अब चाहो यहाँ पे अलग अलग करो तो अलग अलग भी कर सकते हो आप यहाँ पे। और ये मैंने कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है, अंदर इसलिए नकली दांत आ गए यहाँ पे, सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देना थोड़ा सा। वैसे दिखना नहीं है लेकिन आप देखिए थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो बेटर देखिए यहाँ पे, ठीक है। वैसे अंदर का जो पार्ट हो, जैसा जब हम लोग कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर का मुंह खुलेगा तो ये पार्ट हम लोग अंदर का पूरा बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसमें टच नहीं कर रहे होते हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पता चले कि हम लोग वैसे तो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि हमें अंदर नहीं दिखाना है, लेकिन ये पूरा पार्ट अंदर बनता है। और ये कहाँ तक बनता है, यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक बनता है। जैसे मैंने आपको जो कैरेक्टर बोला था ना कि आपको एक कैरेक्टर जो कंप्लीट कर लेना है, इसके अंदर मैंने कुछ पाइपलाइन डाल रखी है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, इस चीज़ को भी थोड़ा फोकस करना। बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने ये चीज़ बताया नहीं। कई ऐसी चीज़ें हैं इसमें, एक अपने यूट्यूब से भी हेल्प मिल जाता है, ठीक है। यूट्यूब से भी आपको एक हेल्प मिलता है। जैसे इस वाले जेठालाल करते हैं मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना पे तो इसके अंदर वो चीज़ दे रखे हैं यहाँ पे, माउथ 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 है कहीं पे, या मैंने कुछ ये देखो जैसे देखा दांत वाँत बना रखा, जम्स पूरा बना रखा, इसके अंदर पूरा वो कैविटी वाला पार्ट भी बना रखा है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो आई वांट कि जब भी आप कोई कैरेक्टर बनाओ, जैसे इसके अंदर भी पाइपलाइन है, इसके अंदर मैंने पाइपलाइन दे रखा है, इसके अंदर जिन चीज़ों को दे देते हैं ना उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा अंदर का पार्ट भी बनाते हैं ताकि मुंह खुले तो अंदर वाला पार्ट भी दिखे। तो उसमें कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा क्या। तो आई वांट कि एक बार क्रॉस चेक कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे क्या क्या काम करते हैं। ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई कैसे आप लेके चल रहे हो। जैसे देखा अंदर का मुंह
इसका अंदर वाला पार्ट भी आपको दिखाना चाहिए, तो एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। टीथ के नाम से है क्या, टीथ एंड गम, इसी प्लेलिस्ट में एक बार क्रॉस चेक करना। तो इसमें दे देगा कि आप चीज़ों का कैसे मैनेज करते हो, किस टाइप से काम करो, इस टाइप के जो कैरेक्टर हैं, तो ये हर एक के लिए ज़रूरी होता है एज ए VFX। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ये पूरा पार्ट है, इसके अंदर प्रॉपर अंदर वाला पार्ट भी दिखा रखा है कैसे आप काम कर रहे हो। तो फेस वाले पार्ट में करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मेक श्योर, ताकि बाद में ऐसा ना लगे अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, आप चाहो तो इसे मास्क करके भी कर सकते हो, चाहो तो इसे ठीक है ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। किस तरीके से आपको मैनेज मेंटेन करना है, तो ये भूलना नहीं है, याद रखना कि जब भी आप कभी भी करेक्टर मॉडलिंग का टेस्ट दे रहे हो तो ये पार्ट आपको रखना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक पोज में बना के देना है, पोज में बना के देना है, तो मतलब वो रिग नहीं होना है। लेकिन जब आप स्टूडियो में जाके जॉब करोगे तो ये वाला पार्ट आपको चाहिए, क्योंकि मुंह खुलेगा, मुंह खुलने के बाद बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो ये चीज़ें ना जनरली लोग डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, खासकर यूट्यूब पे तो खासकर नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, है ना। हम लोग ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। भाई यहाँ पे क्या, जब क्लासेस आ रहे हो तो क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस होती है, भाई आप यहाँ पे काम करो तो आपके पास ये चीज़ें दिखें कैसे क्या काम करना है। ओके, और यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मैं एक्सेप्टेड किया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे मैंने सेव टर्न, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको चीज़ों को रखना कैसे, अगर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो ऊपर कैसे ऊपर से कट जैसे दिखा रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने डिसलेक्ट कर दिया, शिफ्ट F। आप यहाँ पे पहला काम जब भी आप ये करते हो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा तो पहले आप इसे मैनेज कर लो। कटिंग कर सकते हो, मैंने इसलिए ज़्यादा लिया ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट F आप ऐसे करके कटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे। बेसिक शेप आप यहाँ पे देना चाहो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा आप यहाँ पे। तो मैनेज करना आपको आना चाहिए। दूसरा बात शिफ्ट एंड स्मूथ, ये भी कटिंग का काम करता है, लगे ठीक है ना। तो है आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आप ट्रिम डायनामिक लो या एज पॉलिश लो तभी आप काम कर रहे हो, इससे बहुत अच्छी आपकी कटिंग हो जाती है आपके यहाँ पे। मैनेज मेंटेन हो सकता है यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जैसे बेसिक शेप है, मैं बस यहाँ पे टोपोलॉजी पे अगर हम लोग जाते हैं, हाफ कर दो, जेड में से कर दो, जितना कम हो उसमें स्कल्पटिंग उतनी अच्छी होती है। देखो ठीक है ना, और कम कर लो, ये बेसिक टेक्निक है। अब देखो इस पर आप आराम से काम कर सकते हो। तो ये अगर आपको प्रोसेस पता चल गया है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप यहाँ पे देखो बेसिक शेप दे दो आप यहाँ पे, शेप एंड स्मूथ कर दो आप यहाँ पे, तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये प्रॉपर कॉर्नर से यहाँ पे ऐसा है, आप यहाँ पे चाहो एज पहले से थोड़ा सा कटिंग कर दो आप यहाँ पे। देखो बेसिक शेप है तो आप यहाँ पे कटिंग कर दोगे तो बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। अभी 100% को थोड़ा कम कर लेना यहाँ पे, और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी कंट्रोल डी दोगे तो थोड़ा बेटर देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका सभी कंट्रोल आ गया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल देना जरूरी है आपके पास यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों का मैनेज मेंटेन करके दिखा सको आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट से निकल के आ रहा है शिफ्ट F, बिकॉज ये देखो SMS को ना अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रायंगल या कुछ ऐसा पॉइंट दिख रहा है, ये T काइंड ऑफ है ना, ये ऐसा जो टोपोलॉजी तो उसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, ऐसे स्कल्पटिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट D कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जब आप काम करो ना जेड डिमेंशन, तो जेड डिमेंशन में आप सेम पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप शिफ्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, देखना पे, तो ये अगर सही आ रहा हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट F, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर काम करने के लिए मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे। तो टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पे देख सको, क्योंकि कई बार आप स्कल्पटिंग तो कर रहे होते हो लेकिन कुछ आ नहीं रहा होता है। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा हार्ड ऐसे कर देना है, तो मैंने एज पॉलिश यहाँ से मैनेज कर दिया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब टूल पे गया एंड शिफ्ट एंड क्लिक। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कितना यहाँ पे दिखाना है, पतला दिखाना है, पतला दिखा सकते हैं यहाँ पे। है ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इधर से मुझे थोड़ा सा कटिंग कर देना है यहाँ पे, है पॉसिबल, आप ऐसे कटिंग करके दे सकते हो। तो थिकनेस हमने रखा ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सॉफ्ट एंड स्मूथ कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता है। तो ब्लेंड मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि मेरे पास चीज़ें दिखे यहाँ पे, ऐसे भी हम लोग काम करके दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप कैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता यहाँ पे।
काम करते हो डरना नहीं है कि भाई मैं इस चीज़ को क्या बना, चाहो तो इसमें एक फेस भी बना सकते हो, सेम चीज़ अगर आप चाहो तो। देखो यहाँ पे याद रखना, जब आपसे ये काम करना तो आप इसका स्मूथ का लेवल बढ़ा दो यहाँ पे। यहाँ से मुझे कितनी कटिंग करनी, इतनी कटिंग करनी, मैं ऐसे कटिंग कर देता हूँ, देखो ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से मुझे ऐसी कटिंग करनी, कॉर्नर कॉर्नर पर मुझे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे दे देना है यहाँ पे। देन सिफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे। मैस देखो यहाँ पे जहाँ लगे ऐसा कुछ पार्ट ऐसे भी आप कटिंग करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, है पॉसिबल। आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे ऐसा हो तो आप इससे भी मैनेज करके दोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। अभी बेसिक शेप में सिर्फ एक ऐसा दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बेसिक शेप दे रखा है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा अब हम लोग काम करते कहते हैं ना, हम थोड़ा सा अगर अपना वर्जन दें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर ऐसे दूँ तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर दिखे यहाँ पे। राउंडनेस, सॉफ्टनेस तो कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे लगे कि भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना है तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट ऐसे मैंने ये भी कर दिया मेरे को, ठीक है। ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। फिर देखा कुछ पॉइंटेड नज़र आ रहा है, एक और भी तरीका आपको बताता हूँ। एच पॉलिश पे जाओ, यहाँ से इस पर क्लिक करो बस इस पर, और सॉफ्ट एंड स्मूथ तो भी चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं है ज़्यादा कुछ काम करने की, आप यहाँ पे कर दोगे तो भी आपको बेसिक लुक एंड फील आ जाएगा। बेसिक सरफेस ही है, बेसिक पार्ट ऐसे दिखा रहेगा, यहाँ पे टच करके दिखा रहेगा, ठीक है। आप ऐसे मैनेज कर दोगे तो काम हो जाएगा। मूव्स पे भी हम लोग थोड़ा सा लाइक काम कर ही रहते तो हम लोग क्या थोड़ा सा फिनिशिंग देना है यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपको मैंने शायद लेजी माउस बताया होगा, याद है कहाँ होता है, स्ट्रोक, अरे कैसा भी बोलता है, गुड, अच्छा है, अरे बढ़िया, मुझे पता है तो अच्छा काम कर सकता है। आई नो। देखिए टीचर की खासियत बताता हूँ मैं तुझे, टीचर देख के समझ लेता है कि कौन कितना कैपेबल है, ठीक है। मुझे तुम में से कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो कैपेबल नहीं है। हाँ, तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बात सुन नहीं रहे होते हैं, ठीक है। क्या होता है टीचर होने के उसमें भी क्या होता है कि जब आप किसी को बता रहे थे ना, टीचर देख रहा होता है। जैसे मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, कर्ण के बारे में बताता हूँ। कर्ण पता है, कर्ण बहुत अच्छा मित्र था, ठीक है। लेकिन जब गुरु से वो ज्ञान पाने जाता है ना, तो गुरु के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बोल के जाता है, या बिना अपने इंट्रोडक्शन कि भाई मैं ये हूँ, वो जाके वहाँ पे सीखता है। तो जब उनके गुरु उनको बता रहे होते हैं, अच्छे सीखता है, बहुत अच्छा शिष्य होता है, मतलब कर्ण जैसा कोई शिष्य नहीं। जब क्या हुआ कि एक बार उनके गुरु जब सो रहे थे तो एक बिच्छू डंक मारने आता है, तो कर्ण पकड़ लेता है और उस पर मारे जाता है। वो गुरु को मतलब रियलाइज़ नहीं होने देता कि गुरु तक कुछ आ रहा है। तो गुरु जी उठे, देखा भाई ऐसा कैसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये तू अपना इंट्रोडक्शन दे, मतलब तेरे में कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। तो उसने बताया, जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं सूत पुत्र हूँ, तो फिर आप पहले के गुरु का क्या होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो पहले आप गुरु से जब झूठ बोलोगे तभी भी आपको कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन थी, तो उन्होंने जब उसे एक ऐसा श्राप भी दिया कि जिस समय तुझे सबसे ज़्यादा इस विद्या की जरूरत पड़ेगी तो उसी समय अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। तो कर्ण का जब अंत हुआ, वो सबसे बड़ा रीज़न था कि उसके गुरु ने उसे श्राप दिया था। नहीं तो उसका वो इतना शक्तिशाली था कि वो सोच कि अर्जुन के अगर देखा है तो अर्जुन के रथ पे कृष्ण जी बैठे हैं, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, तो भी वो उसका बाण में इतनी शक्ति थी कि वो 3 स्टेप पीछे कर देता था, इतना पावरफुल था। तो सीखना क्या होता है कि आप इन कहानी से जब सीखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कर्ण के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो कर्ण इतना बढ़िया बंदा था कि उसे बचाने के लिए वो कृष्ण जी भी गए थे। कृष्ण जी पहुंचे, भाई तुम दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो, तो कहा वो मेरा अच्छा मित्र है। अच्छा मित्र होना ठीक है, लेकिन जब आप पता है कि वो दुर्योधन गलत काम कर रहा है और आप उसकी संगति में हो, तो उसके तो आप भी डूबोगे ना। तो सिचुएशन वही है, उन्होंने बचाने की कोशिश की, समझाया, आप समझने वाले समझ जाते तो अच्छी बात है,
लेकिन क्या होता है, ऐसी चीज़ें हम लोग को दिख रही होती है ना, कि हम लोग बोल लेते हैं कि तुम लोग अच्छा कर सकते हो, तुम लोग में कैपेसिटी है, तुम अच्छे कैपेबल हो। तो हम लोग तुम्हें तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी देख रहे होते हैं, लेकिन जब तुमने सोच ही लेना कि कारण नहीं बनना तुम्हें, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते क्या। सिचुएशन ऐसा है कि जब तक आप सोचो समझोगे नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। देखो, अभी आज के टाइम में ना, मोस्टली लोगों की बात बताता हूँ, जितने बॉयज़ हैं उनके खासकर उनके पिता से नहीं बनती है। 100 में से 80% जो लोग होते हैं ना, जितने बॉयज़ हैं, उनके उनके फादर से नहीं पटती है। लेकिन उनके फादर जो बता रहे होते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे होते हैं, उन्हें पता है रियलाइज़ कब होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जाकर रियलाइज़ हो मेरे पापा ने जो कहा वो बहुत अच्छा कहते थे। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी ही हैं बस। तो एट द एंड तो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होना है। ठीक है, ऐसे गुरु थे, मैं अपने गुरु को भी याद करता हूँ, मेरे गुरु थे, बहुत अच्छे गुरु थे, और मतलब हमें बहुत गाइड करते थे, बहुत डांटते भी थे, मारे भी है, लेकिन क्या, आज मैं उनको अच्छे वर्ड्स में याद करता हूँ कि वो हमें बताते थे कि पढ़ लो नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, हम लोग तुम्हारे जैसे कहाँ सुनने वाले हैं। लेकिन एक एक स्टेप आता है, पता है, एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ आपको ना रियलाइज़ होता है, वो उसको आपको अपनी जो इंटरनल जो पार्ट होता है ना, जब आप उसको एक्टिव करते हो, आपको लगता है कि हाँ, सुन लेना चाहिए। तो मेरे मेरे साथ वो सिचुएशन 9th में ही हो गया था कि मुझे रियलाइज़ हो गया था यार, अब सुन लेना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हो जाएंगी यहाँ पे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग भी रियलाइज़ कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो। बस जिस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ में आ जाए, जिस दिन मेरी बातें तुम्हें चुभ जाए। एक होता है बातें सुनना समझना, कुछ लोग सुन समझ के ठीक होते हैं, कुछ लोगों को चुभना पड़ता है, डांट भी ना चुभना पड़ता है। हमारे त्रिपाठी सर थे, और वो त्रिपाठी सर ऐसे थे, ऐसे त्रिपाठी मतलब पंडित हैं, वो बहुत ज्ञानी थे, मतलब मैथ में उनसे बढ़िया टीचर मैंने नहीं देखा। वो आते थे तो मतलब गाली भी देते हैं, भाई तुम लोग कुछ नहीं करने वाले, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करने वाले हो, तुम्हारा क्या होना है, ऐसा है वैसा है। हम लोग लगता है यार क्या बोल रहे हैं सर, आपको ऐसा बोल रहे हैं। वो क्या है, तो वो इंटरनल हर्ट होते हैं। आज मुझे रियलाइज़ क्यों होता है, क्योंकि आज मैं उनकी जगह पे जब मैं पहुंचा हूँ ना, तो मुझे पता चलता कि आज उनकी मैं फीलिंग समझ पा रहा हूँ कि उन्हें हर्ट होता था क्या, वो अपने टैलेंट देते थे, बताते थे, समझाते थे, पढ़ लो पढ़ लो, और हम लोग उस टाइम पे ऐसा हुआ करते थे, कहाँ पढ़ रहे हैं। तो सिचुएशन नहीं है, मैंने कहा ना, चीज़ें रियलाइज़ होती है लेकिन लेट में होती है। तो वो रियलाइजेशन मुझे भी हुआ, लेकिन हाँ, मैंने 9th में रियलाइज़ कर लिया था कि हाँ मेरे सर हैं, तो सर की बात सुने, उनसे लाइक गाइडेंस लिया, गाइडेंस लेने के बाद अच्छा किया, और मैथ में उस टाइम टॉप भी किया था मैंने। हाँ, अपने 10th के अंदर, 10th का जब एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, 25 स्टूडेंट्स बैठे थे क्लास में, जिसमें से 2 लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, एक मैं, एक मेरा दोस्त था पंकज, मतलब कहने का दोस्त था, साहब बोल रहा था भाई पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं, एग्ज़ाम में कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम के रूम के निकल के बाहर दोस्त हैं हम लोग, पढ़ाई में तो सोचियो मत कि मैं तेरी हेल्प करूँगा। बात अच्छी थी, मैं कहा बात बढ़िया थी वो। और उस टाइम पे ऐसे भी था कि मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त थे, कुछ होते हैं ना कुछ खुरापाती दोस्त, तो वैसे भी दोस्त थे, तो हमने दोस्ती निभाई, उनकी हेल्प भी की हमने, और उन लोगों को भी पास कराया। तो हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है क्या, आप उनसे क्या सीखना चाह रहे हो, बस समझ में आ जाना चाहिए कि यार हमें यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा सीखना है। तो ये सब स्टोरी है क्या। अभी कभी मैं बैठ के सोचता नहीं यार, मेरी पास्ट लाइफ में सोचता अरे ऐसा था यार, बताओ, मेरे दोस्त लोग अच्छे भी थे, मज़ेदार भी थे, फिर समझना भी पड़ता था। और वो हमारे क्लास में टॉप करता था, मतलब फर्स्ट रैंक उसका आता था। तो भी आपको समझने की नीड है क्या, इसलिए बता दूँ, टीचरों को समझोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई टीचर आहत कब होता है। क्योंकि देखो तुम लोग कुछ देने वाला नहीं हो, तुम लोग से सिर्फ ये होना है कि तुम लोग अच्छा सक्सेस हो जाओगे ना, तो एक खुशी मिलेगी बस, कि चलो हमारा स्टूडेंट एक सक्सेस हो गया।
ये देखो हम लोग लेजी माउस ऑन कर रखा है ना, क्या बढ़िया से ऐसा काम हो रहा है। तो देखो फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पे चीज़ें आते हैं, ऐसे देखो ना, ये आप आराम से काम कर सकते हो, और ये माउस और इन सब पर भी बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे। तो जब आता है ना फिनिशिंग लेवल के लिए, तो हम लोग ये चीज़ भी ऐसे यूज़ करते हैं। लाइनें दिखती है, आप इसको दिखा सकते हो ऐसे, प्रोमिनेंट आपको दिखाना है प्रोमिनेंट कर सकते हो यहाँ पे लेके, ऐसा शेप देना है ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग करना, मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा पे को। अभी यहाँ पे एक वे में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, या ऐसे आइडिया मिलना पे आप ऐसे भी करोगे तो काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे अगर लगे मुझे थोड़ा सा ऐड करना है, ये देखो कर सकते हो। ठीक है चलो, ये हमने कर दिया। यहाँ से हम लोग गए, टाइम बचा भी थोड़ा सा, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इस पर भी मैं काम करूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देना है, तो क्या लिया था हम लोगों ने, एच पॉलिश लिया था, स्ट्रोक पे गए, क्या लेना है, लेजी माउस, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा अगर लगे ना यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देना चाहो तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तुम लोगों को तुम्हारे क्लास टीचर को याद है जिनसे कुछ अच्छी बातें सीखी हो? बताओ, पता तो चले किसने किससे क्या क्या सीखा। हम्म अरे टीचर खराब नहीं होते यार जी, मैं अभी अपने टाइम पे था ना तो कई से टीचर दिखे मुझे, ऐसा लगता था कि यार नहीं यार चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन क्या है कि एक क्या टीचर बनना भी एक ड्यूटी होता है, क्या उनका एक अलग पार्ट होता है कि और क्या समझा रहे हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। हमने अपने वही ऐसे टीचर हैं जिनको लाइक आज भी मिस करते हैं। मेरे एक रमेश है जिन्होंने मुझे 9th में मैथ्स पढ़ाया था, दोस्त था पंकज, तो उसके साथ अब पढ़ने में अच्छा था तो मैं पकड़ लिया, भाई बता मुझे भी थोड़ा सा मार्क वर्क दिखा। एक्चुअली था कि मैं भी बहुत ऐसे स्टूडेंट में था, जैसे गुलाब है ना मौज मस्ती में, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा था। सिचुएशन खतरनाक थी क्या मेरी भी, और एक टाइम पे मैंने बहुत बहुत इन्जॉय किया, मतलब वो तुम सोच नहीं सकते, तुमने वो कुछ नहीं किया हो जितना मैंने कुछ किया हुआ। हमने मतलब ऐसा भी है कि एक टाइम पे स्कूल टाइम पे बस भी तोड़े हैं, मारपीट भी किया है, मतलब ऐसा होना नहीं था कि ऐसा लंच में ऐसा होता था, हम लोग लंच में फाइट वो करते थे। फाइट समझा कैसे, हम लोग की किक फाइट होती थी। किक फाइट में कैसा होता था कि हर एक जो बैच में जो होता है ना चैलेंज करते थे, चलो कौन कौन किक फाइट करता था, हर हमेशा लंच में एक फाइट होना था। तो वो चीज़ जल्दी होती थी, फाइट वाइट हो रहा ऐसे है। पहले बंक नहीं करते थे, कुछ दोस्त मिले तो बंक भी करवा दिया, मतलब संगति ऐसी नहीं कि फेस नहीं किया, अच्छी सी संगति मिली है मुझे भी। आज भी मुझे उनको देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, यार क्या दोस्त थे वो लोग, मेमोरीज बनाए। दोस्त जरूरी है, लेकिन क्या है देखो, दोस्त होना जरूरी है, लेकिन उन दोस्त के साथ अगर आप रहते हो, मैं लिटरली मैं बताऊँ, मेरे कुछ अच्छे भी थे और कुछ बदमाश दोस्त भी थे। तो जो अच्छे दोस्त में थे वो लोग, उन लोगों ने काम के आगे बढ़े। जो बदमाश दोस्त में थे आज जानते हो क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम लेके बैठे हैं। देख क्या है कि लाइफ में एंजॉय करना जो, लेकिन एंजॉय का एक गलत वे हो ना। जिनको मैं बात करता हूँ तो आज के टाइम पे अगर होगा, जो मेरे बदमाश दोस्त है आज के टाइम में क्या कर रहे होंगे, सिंपल छोटा मोटा कोई दुकान है उसको शॉप खोल के बैठे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करके बैठे हैं कि आप सोचोगे ना, बोलेगा यार क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपका आगे का करियर क्या जा रहा है, वो भी डिपेंड करता है क्या। तो अगर मैं बोलूँ अपना, मैं अगर क्रेडिट दूँ तो मैंने कहा ना, मेरा एक दोस्त पंकज है, जो दोस्त नहीं था मेरे लिए, दोस्त था उसके लिए नहीं था।
तो एक अच्छे लोगों से सीखोगे तो क्या होता है, आप उसे बता पाओगे। उसने शायद कुछ किया नहीं कि, लेकिन हाँ उससे मुझे कुछ मिला कि हाँ, जैसे मैं 9th में गया तो मैं देखता भाई तू ट्यूशन कहाँ जाता बता मुझे, तो रिक्वेस्ट की भाई बता, तो बताया कि यहाँ पे वो एक रमेश सर के पास जाता था क्लासेस लेने, और पता है क्लास का टाइम क्या होता था, सुबह के 4 बजे, 4 से 5 क्लास होती थी हमारी। और एक क्लास में जैसे हमारे सम्स कितने मिलते थे, 1-2 सम्स नहीं देते थे, एक दिन में 100 करके लाना है, 100, 150 सवाल की बात बताऊँ। वो 9th-10th के जो सम्स तुम लोग देख सको भाई, ऐसा था हम लोगों ने 3 महीने में पीके गर्ग, आर डी शर्मा, आर डी वर्मा सब खत्म कर दिया था। अपना सिलेबस पहले खत्म किया था, उसका फिर अगले 3-3 महीने में पीके गर्ग, आर डी शर्मा, आर डी वर्मा, कहते हो हमारा मैथ का सिलेबस इतना बढ़िया हो गया था कि मैंने 75 मार्क्स का अगर मैंने काम किया था तो 75 मार्क्स में नंबर आए थे, 100 का किया तो 100 का भी आए। लेकिन वो चीज़ थी। और जो मेरे वो टीचर थे वो भी सीए में पास नहीं थे, वो सीए के एग्ज़ाम देते, वो फेल थे, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट फेल थे। आज के टाइम में अगर तुम जाओ तो लक्ष्मी नगर में सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर उनका है। और हमने उन्हें किस टाइम पकड़ा था, जिस टाइम पे एक छोटा सा घर था उनका, इतना बड़ा रूम था, इस रूम में हम लोग हैं, इतने बड़े रूम में वो पढ़ाते थे। और वो पढ़ाते इसलिए थे ताकि उनका पॉकेट मनी निकल जाए, ऐसा। तो क्या ना, आप चीज़ों को देखो तो आप चीज़ें मिल रही है ना यहाँ पे। और जब तक हम लोग कॉलेज में गए थे ना, तब तक तो उनके 5 स्टोरी के वो बन गए थे, घर बन गया था। और हम लोग एग्ज़ाम कैसे होता था भाई, पूरे जगह पे बिठा दिया करते थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे। जैसे अपने एग्ज़ाम होते हैं ना 10th-12th के, वैसे तो हमारे एग्ज़ाम हर महीने में हो रहे होते थे। और लिटिल मैं बताऊँ उसका रिटर्न मुझे कब मिला, जब मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम दिया ना, वो रिटर्न मुझे जब मिला कि हाँ क्या रिलैक्स में लगा था, ऐसे पेपर कि इससे लगा कि यार इसे तो आँख बंद करके कर दो तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो सिचुएशन होती है कि जब आप देखो सही लोगों के टच में रहोगे, अभी वो टेस्ट नहीं लेते तो काम भी नहीं होता, तो क्या सीखा भाई, टेस्ट भी ज़रूरी है। और बहुत बहुत वो करते थे, तो आज भी हम लोग कभी मिलते हैं ना तो बहुत रिस्पेक्टफुली डील करते हैं कि भाई हमारे करियर बनाए। ऐसे ऐसे कुछ टीचर मुझे भी याद हैं, मेरे को कोई ऐसे टीचर नहीं मिला जिनको मैं बोलूँ कि वो ख़राब है, लेकिन हाँ वो ऐसे हैं कि जिन्होंने सिखाया। हाँ जैसा भी तुमने बोला ना कि अभी उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि वो टीचर अच्छे हैं। तो टीचर देखो टीचर अच्छे ही हैं, बस टीचर को समझने की नीड है क्या, आप किसको समझ पा रहे हो। और अपने सनातन धर्म में कहावत है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के ज्ञान आपको मिल नहीं सकता। वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको समझने की नीड है। आप समझ रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ रहे बाद में समझोगे। हमने भी उन चीज़ को कब रियलाइज़ किया कि भाई चाहे उन्होंने कुछ भी बताया, कम बताया ज़्यादा बताया, उन्होंने अपने से बहुत बताया, और हम लोग को उस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट किए बिना ना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप चीज़ों को मैनेज करोगे नहीं ना तो आपका काम होगा नहीं। आपको कई चीज़ सिखाते भी है ना यार, बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे हमारे पास इसमें हो, चाहे अपने 3D के टीचर हो। तो इसलिए हम लोग भी उनको याद करते हैं ना। अब हम लोग भी समझते हैं कि यार सर लोग क्यों बोलते थे कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो। और कुछ तो एटीट्यूड वाले सर भी मिले मुझे, बढ़िया मिले, मतलब उनका एटीट्यूड मुझे बहुत बढ़िया मज़ेदार लगता था उनका। जब मैंने 3D स्टार्ट किया था ना, 3D स्टार्ट करते क्या होता है कि एक सर आए थे, वैंकूवर से आए थे, वैंकूवर फिल्म स्कूल, ठीक है। तो उनका मानना क्या था, मैं सिखाऊंगा तो जब जब तू करेक्टर बना के लाएगा। हाँ सिखाने का भी उनका एक लेवल था क्या, वो ऐसा नहीं था कि भाई तुम सोच रहे हो कि कुछ भी कर लो। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तू मेहनत करना चाह रहा है तो मेहनत जब भी कराऊंगा मैं तुझे जब तू थोड़ा सा अच्छे से डील कर पाएगा। तो मैंने भी किया ना यार, क्या नेट से कोई ट्यूटोरियल उठा, उस टाइम क्या नेट की स्पीड बहुत स्लो होती थी और हम लोग को नेट मिलता था 2 घंटे घंटे। हम लोग इमेजेस डाउनलोड करते थे, वीडियो तो देखने का मतलब ही नहीं था। इमेजेस डाउनलोड करते थे, फ्लो देखते थे, कैसे क्या काम करना है, जो कैसे मैनेज करना है, तो अपना काम उतने तक में ही सेट हो रहा होता। और उनका काम ऐसा था कि भाई मैं पढ़ाने का मतलब लेवल उनका ऐसा था कि
मैं तुम्हें अगर बताऊँ उनकी अगर टीचिंग की टेक्निक बताऊँ, उन्होंने आज तक मेरे सिस्टम को या मेरे माउस को टच करके नहीं बताया कि ये ऐसे ठीक करना है। दूर से बताते ये ठीक है, ये ठीक करना है। आज तक कभी उन्होंने ऐसा वही किया नहीं। और हम लोग की जब जॉब भी आई थी ना, पुणे में एक स्टूडियो था, क्या नाम था उसका, उनको ऑफर भी उन्होंने दिलाया था। आई सेट आके एक स्टूडियो था, दिल्ली सफारी जो मूवी बनी है ना, क्यूरियंस करके स्टूडियो था पुणे में, तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें, और फिर पोर्टफोलियो बनाना उन्होंने बताया था। मतलब अगर मैं कहूँ तो भाई पोर्टफोलियो कैसा होता है, किस टाइप से काम आपका होता है, कैसे मैनेज होता है, तो वो उन्होंने गाइड किया कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी एक चीज़ आप भी ध्यान रखो, जो लोग जहाँ से अच्छे से पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ पे कुछ अलग लेवल तो होता है कि आप चीज़ों को देखो ना, तो भाई पोर्टफोलियो का क्या लेवल है, कैसे क्या काम करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पे भाई ये चीज़ों को। देखो ये यही समझना पड़ेगा कि हम लोग किससे क्या सीख रहे हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा और भी करते हैं। तुम्हें बताया इसलिए ना ताकि तुम लोग तो समझोगे, अभी समझ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। कभी कभी मैं अपना एक्सपीरियंस देखता हूँ ना, तो कैसा होता है, कभी माँ बाप जो बोलते हैं वो, टीचर जो बोलते हैं वो, सब याद आ रहा होता है। कभी वो ब्लेसिंग दे रहे हैं तो, अभी कभी वो बैड ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, तो भी सब याद आ रहा होता है कि हाँ यार, उनकी बात हमने सुन ली होती तो हम लोग आज कहीं और होते हैं। तो नीड है समझने की क्या, हर चीज़ गड्ढे में कूद कर नहीं पता किया जाता, कुछ दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख लिया जाता है। तो आई वांट कि तुम लोग भी सीख जाओ, जरूरी नहीं है कि गड्ढे में गिरो यार तुम लोग। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ से मैंने सेट कर दिया। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ और ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। गुड। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? जब अगर तुम्हें सिलेक्शन मिले, गुलाब, फ्रेंड्स या गुरु? गुरु, टीचर। फिर भी अगर मान लो सिलेक्शन अगर करना पड़े तो क्या करने वाले हो? मुझे पता है आंसर भी, मुझे पता है। आई वांट कि मुझे देखो, मुझे पता है कि तुम लोग देखो क्या है, चीज़ें क्या है और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, आई नो वेरी वेल, ठीक है। लेकिन क्या है, कभी अपने आप से क्वेश्चन तो पूछो, कभी ऐसा भी तो सोचो, ऐसी सिचुएशन तो लेगा अपने लिए कि हाँ यार ऐसा भी कोई सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि अभी तुम लोग की भी लाइफ है ना, अभी तो सिलेक्शन बाकी है, शादी वादी हुई नहीं तुम लोग की, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या क्यों 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 परेशान हो रहे हो तुम लोग? ठीक है, बहुत सी चीज़ें तुम्हें देखने सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो आई वांट कि थोड़ा सा भी प्रिपेयर कर दूँ तुम लोगों को। हाँ कि नहीं गुलाब? अरे मुझे देखो, केशव का जॉब भी मैं जानती हूँ, केशव किशन कन्हैया, बोलो भाई केशव। सिलेक्शन एक ही करना है, सिलेक्शन एक ही करना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसको आप सोच नहीं सकते हो, ये सिचुएशन आपके साथ बहुत जल्दी आने वाली है, बिकॉज अभी जैसे तुम लोग जिस स्टेज पे हो, अभी
तुम लोग काम करोगे, सीखोगे, फिर जॉब लगेगी, आगे शादी होगी, शादी होने के बाद आपका सिलेक्शन आएगा, किसको सिलेक्ट करना है, उस टाइम पे आप सोचोगे, उस टाइम शायद मुझे याद करोगे, ठीक है, कि सिलेक्शन बहुत सी चीज़ है जहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा, किसको चुनना है। मेन कैसा है कि देखो, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग को समझना पड़ता है कि हम लोग किसको पकड़ें। सबसे मेन चीज़ कैसा क्या होता है, हम लोग इतने डिटेल में किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं। सबसे बड़ी सिचुएशन अपने साथ क्या होता है कि आप किसी के बारे में सोचो ना कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कभी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है कभी। अगर वैसे तो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों का टेस्ट मुझे पता है, उपनिषद गंगा करके एक सीरीज़ है, ठीक है, ठीक है, अगर तुमने देखी हो तो, वैसे तो मुझे लगता है तुम में से किसने नहीं देखी होगी। उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आपको ना झंझोड़ देगा, आपको अपने आप से जज करने के लिए आपको रेडी करेगा कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, अच्छी जजमेंट क्या होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे तूने मुझे एक सीरीज सजेस्ट किया था ना, क्या था तूने एक बार, है ना, वैसे मैं तेरे को सजेस्ट करूँ एक वो सीरीज देखना एक बार। और देखने के बाद लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने उसे कुछ समझा तो शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। उसमें सारे गीता महाभारत और रियल फैक्ट के सारे फैक्ट दे रखे हैं उसमें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या, अब उनकी दौर से सीखो। हाँ गुलाब, केशव का आंसर तो पता ही है, चला गया मुझे, है केशव? तो भी करनी है ना, आगे नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ है ना। देखो ऐसे कटिंग करके मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कटिंग करो यहाँ पे, ऐसे कुछ मैनेज करो, बेसिक लुक हमें पता नहीं, जैसी कटिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। और देन लाइन को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं पे मैं बहुत अच्छे वे में मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि भाई कैसे मुझे कैसे लेके जाना है, देन किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो मेरे पास अभी चीज़ थोड़ा सा बेटर दिख जाए यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे पकड़ के मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको जस्ट शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है, इससे आपका राउंडनेस भी बहुत अच्छा निकल जाएगा। बहुत बढ़िया टूल है, आप इसको यूटिलाइज करोगे ना, जैसे बेवल हम लोग करते हैं, देखिए बहुत अच्छा काम है करने वाला है पे। हेलमेट जैसा कोई सेफ आपको बनाना है, कोई ऐसा हार्डनेस एंड मैनेज करना हो तो हम लोग ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये काइंड ऑफ बस आपको कटिंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है, आप आराम से पेशेंस के साथ थोड़ा सा डील करोगे, ठीक है। चलो तुम लोग ले, वैसे तो तुम लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है कि तुम लोग थोड़ा सा सोचोगे इसे, ठीक है, अच्छे से सोचना ताकि पता चले। दूसरा एक चीज़ और भी होता है ना कि अगर इसे दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन एक तुम लोग को होल्ड करके जाता हूँ मैं, जैसे पूछा था ना कि लक्ष्मी जी चाहिए या सरस्वती जी चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और क्यों सरस्वती जी चाहिए? ऐसा, अभी तो थोड़ी देर पहले तूने बोला कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, चीज़ें कहाँ पे कैसे डिपेंड करें। मेन मेन चीज़ क्या है कि देखो, तुम्हें अभी पहले क्वेश्चन में तुमने चॉइस बोल दिया कि सर क्या करें, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में तूने चॉइस क्यों नहीं लिया? फंसा ना? हाँ, बोल बोल, मतलब भगवान के जजमेंट में तो को टाइम नहीं लगा ना, कोई दिक्कत नहीं केशव, केशव कृष्ण कन्हैया।
मेन चीज़ क्या है डियर, नॉलेज, अवेयरनेस, ठीक है। और चीज़ों को समझोगे ना तो थोड़ा सा लाइक ईजी हो जाना है क्या। और एक टाइम आएगा जब चीज़ों को रियलाइज़ करोगे। अभी तो खैर बचपना है तुम लोगों में, अभी बड़े हो जाओ थोड़ा सा, है ना। लेकिन बचपना इतना मत कर देना कि बाद में वो बड़े होने का टाइम ना मिले। ठीक है, देखो अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देने की कोशिश की और थोड़ा सा मैनेजमेंट किया। तो फिनिशिंग देना था इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो तुम लोगों को थोड़ा सा एक अच्छी सी चीज़ बताता रहूँ, ठीक है, कि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि हाँ ऐसा कुछ है पॉसिबल तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा जस्ट बहुत मज़ा आता है काम करने में। ऐसा अगर आप करोगे ना पे देखो, काम में अगर मज़ा ढूंढ लो ना तो फिर क्या इन्जॉयमेंट होता है, सोचो। मेरे को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है लिटरली। मैं अगर जब पढ़ा रहा था तो मुझे उसमें बोरिंग नहीं फील होता है क्या, इसलिए मैं चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स भी लेके जाता हूँ। चलो करो, ये भी करना वो भी करना है, कर लो। तो ठीक है, फिलहाल में इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, ऐसा बेसिक लुक एंड फील दोगे तो ऐसा फिनिशिंग आपको दिखेगा यहाँ पे। देन इस वाले लाइन को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देंगे ना, टच कर देंगे यहाँ पे, तो बेटर दिखेगा यहाँ पे कि जैसे मुझे शेप में यहाँ पे अगर मुझे काम करना है तो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ ना यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया और हल्का फुल्का मैंने तो मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ओके, एंड देन एच पॉलिश। टाइम लगता है अगर आप चीज़ों को देखो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप मैनेज करो। ठीक है, ऐसे तो मैनेज करोगे तो बेटर दिखेगा। थोड़ा सा बैलेंस करके काम करना। बाकी लुक एंड फील आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई, आपको कैसे करना है। जैसे हमने बेसिक स्क्वायर से किया तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लेंड, थोड़ा सा मैनेज, एंड देन फुलफिल करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास।